सो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार वेलकम वंस अगेन। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टीवाई बैफ सेमिस्टर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको प्यार से बोला जाता है FA6। ओके, सो उसमें क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ऑफ द ईयर 2018 एंड 2019, दैट इज नवंबर 2018 एंड नवंबर 2019। पेपर पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे, कौन से टाइप के क्वेश्चन किए थे। ओके, या फिर करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहला नवंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आपको आई होप सिलेबस तो पता होगा। LLP इज देयर, उसके बाद बैंकिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट्स, इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट्स, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का फाइनल अकाउंट। ओके, सो ऐसे बहुत सारे दुनिया भर के फाइनल अकाउंट्स है। और उसके बाद में आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। तो भर भर के टॉपिक है, उसमें से क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम लोग वीकली देख लेते हैं। सो वंस अगेन, जैसे मैंने आपको हर बार रिक्वेस्ट किया, पहले प्रीवियस वीडियोस देख लो, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट के वीडियो देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये 3 क्वेश्चन आएंगे आपको प्रैक्टिकल फॉर 15 मार्क्स ईच। कौन से टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले, प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करेंगे। बाकी का क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज थ्योरी क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन पेपर जो 2018 का था, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा था बैंकिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट्स। बैंकिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में क्या पूछा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके बाद में आता है बैलेंस शीट। सो प्रॉफिट एंड लॉस में 4 ही शेड्यूल है। ओके, बाकी के सभी दुनिया भर के शेड्यूल कहाँ पे है, बैलेंस शीट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस इज कंपेरेटिवली इजी, तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो जो पूछा गया था फॉर 15 मार्क्स। उसके बाद उसको और में क्या आया था, बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी में ही सेम क्या पूछा था, बैलेंस शीट। सो ये चैप्टर आप ऑप्शन के लिए नहीं छोड़ सकते, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और पूछा गया था फॉर 15 मार्क्स। सो आइदर यू कैन गो फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यू कैन गो फॉर बैलेंस शीट। लेकिन ये मेरा एडवाइस है कि प्रॉफिट एंड लॉस ही सॉल्व करो, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस में 4 शेड्यूल है, 13, 14, 15, 16। बाकी 1 to 12 शेड्यूल है, दैट इज इन बैलेंस शीट। ओके, अगेन इट इज योर पर्सनल चॉइस, आपको क्या करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो था, दैट इज LLP यू नो वेरी वेल, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, सो उसमें पूछा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इजी फॉर्मेट है, बुक में पढ़ोगे फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको 12th का फाइनल अकाउंट्स आता है, जो आपने 12वीं में पढ़ा था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, तो ये भी आपको इजीली आ जाएगा। एडजस्टमेंट भी सिंपल होता है, पोस्टिंग करोगे इजीली यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स। ठीक है, या फिर पोस्टिंग का तो मार्क्स मिल ही जाएगा, टैली होता है नहीं होता है वो बाद में देखेंगे। ओके, उसके और में क्या आया था आपको, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, राइट। LLP बड़ा क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, उसको और में 2 छोटे क्वेश्चन थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3A एंड क्वेश्चन नंबर 3B। 3A में क्या पूछा था आपको, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स आपने पढ़ा होगा, देयर आर डिफरेंट मेथड्स। सो उसमें से आपको पूछा था इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड फॉर 7 मार्क्स। ओके, उसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन 3B, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या पूछा था आपको, कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर 8 मार्क्स। आई होप आपने अगर ये प्रैक्टिस किया होगा तो आपको ये मेथड्स आते होंगे। सो अगेन इट इज योर पर्सनल चॉइस, इफ यू वांट टू गो फॉर LLP सो आप लोग ये स्किप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी। सो 2 टाइप के इंश्योरेंस आते हैं आपको, फायर एंड मरीन। मतलब जनरल इंश्योरेंस के क्वेश्चन आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, सो फायर एंड मरीन के बारे में पूछा था, उसमें क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला था, रिवेन्यू अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 15 मार्क्स। अगेन जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसको पता है, रिवेन्यू अकाउंट में 4 शेड्यूल आता है। शेड्यूल नंबर 1 प्रीमियम, शेड्यूल नंबर 2 ओके, शेड्यूल नंबर क्लेम, शेड्यूल नंबर 3 कमीशन एंड शेड्यूल नंबर 4 दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस का कोई शेड्यूल नहीं होता। ओके, उसको और में क्या पूछा था, इंश्योरेंस कंपनी, सिमिलर क्वेश्चन। फायर इंश्योरेंस का था एंड रेवेन्यू अकाउंट पूछा था।
फायर एंड मरीन में आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, चैप्टर आपको आता है अच्छे से, तो फायर के लिए अनएक्सपायर्ड रिस्क आप लोग रखते हो 50% एंड मरीन के लिए आप लोग रखते हो 100%। तो वो कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से देख लेना, स्पेशली शेड्यूल नंबर 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसका क्लियरली मतलब ये होता है कि बैंकिंग आप ऑप्शन के लिए नहीं छोड़ सकते एंड इंश्योरेंस कंपनी भी आप लोग ऑप्शन के लिए नहीं छोड़ सकते। ओके, सो बैंकिंग में प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर फोकस करो, इंश्योरेंस कंपनी में रिवेन्यू अकाउंट के ऊपर फोकस करो एंड रिवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बहुत ही इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे दोनों आपको आ जाएगा। स्पेशली अनएक्सपायर्ड रिस्क, चेंज इन अनएक्सपायर्ड रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसमें से जैसे मैंने बोला एलएलपी आप करते हो तो ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स यू कैन टेक एज अ ऑप्शन, आप ऑप्शन के लिए छोड़ दो, इट इज अप टू यू। सो ये था 2018 का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। 2019 में देखो क्या हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था, अगेन बैंकिंग कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 15 मार्क्स। उसको और में आया था एज यूजुअल, जो 18 का पैटर्न था, बैंकिंग को और में पूछा था बैंकिंग, लेकिन यहां पे भी पूछा था आपको बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज इंश्योरेंस कंपनी पूछा था, इंश्योरेंस कंपनी का पूछा था रिवेन्यू अकाउंट फॉर 15 मार्क्स, और उसको और में आया था सेम इंश्योरेंस कंपनी फायर रेवेन्यू अकाउंट एंड, यहाँ पे देखो रेवेन्यू अकाउंट ही लिखा है, फायर इंश्योरेंस से कुछ लिखा नहीं है, बिकॉज उस साल सिर्फ जनरल इंश्योरेंस दिया था। ओके, इस क्वेश्चन में जनरल इंश्योरेंस ऐसे ही नाम लिखा था, लेकिन ये जो था इसमें पर्टिकुलर फायर मेंशन किया हुआ था। ओके, सो फायर रेवेन्यू अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपको बनाने के लिए बोला था, इसमें से जो भी आपको इजी लगता है यू कैन प्रिपेयर। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 एलएलपी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस। एलएलपी में दोनों पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी और बैलेंस शीट भी विद एडजस्टमेंट। और उसको और में एज यूजुअल 2018 का पैटर्न ही फॉलो हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड आपको पता होगा, एफएमपी नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, आप लोग ढूंढते हो एफएमपी माइनस एनपी यू विल गेट सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। ओके, सो ये था आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, उसमें दोनों मेथड पूछा था आपको, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड एंड यील्ड मेथड। आई होप आपको ये मेथड्स पता होगा, फॉर्मूला यूज करके आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। सो अगेन इट्स माय पर्सनल एडवाइस, गो फॉर प्रॉफिट एंड लॉस और बैंकिंग कंपनी, रेवेन्यू अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों इजी है। ओके, एंड लास्ट वन गो फॉर एलएलपी। सो दीज आर 2018 एंड 2019 के पेपर का एनालिसिस। ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करिए भागवेसस नैनदीप कॉमर्स क्लासेस। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।